और आम बजट को लेकर जहां सरकार और उसके सहयोगी विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि बजट में भविष्य के लिए कोई रोड मैप नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट बताया है। नीतीश कुमार ने कहा कि बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इन घोषणाओं से बिहार के विकास में मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने लोगों की ओर से पीएम को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि ये सहयोग आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में बहुत मददगार साबित होगा। हालांकि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तवज्जो दिए जाने से विपक्ष नाखुश है। विपक्ष के नेताओं ने इसे सरकार बचाओ बजट करार दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है और सहयोगी पार्टियों का तुष्टीकरण किया गया है। India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। It's an underwhelming budget. I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप लेना ही नहीं चाह रही है। बिहार बम हो गया। विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ रहे हैं। बिहार का विकास देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। मार्क माय वर्ड्स लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। इस राज्य का दर्जा बहुतों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दें। कुर्सी बचाने के लिए जो 1-2 लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। सवाल यही कि क्या गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। श्री भारत मथु कुमिल्ली जी हैं जो कि सांसद हैं टीडीपी के, राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तुहिन सिन्हा जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। तुहिन जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि वो सरकार जो अभी तक कह रही थी कि ये कंटिन्यूटी का मैंडेट 2024 का मिला है, वो सारे मंत्रियों को वैसे का वैसे रिपीट किया गया, निरंतरता का संदेश दिया गया, लेकिन इस बजट को देख करके लगता है कि सरकार ने इस परिणाम से कुछ सबक सीखे हैं। इसीलिए रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, कृषि की बात हो, एमएसएमई की बात हो, मिडिल क्लास की बात हो, इन पर ध्यान दिया गया है। नमस्ते अखिलेश जी, नमस्ते विकास जी, सभी को नमस्ते। देखिए, अगर आप पिछले 5-6 बजट को देखें तो मोदी जी की सरकार के बजट्स की एक विशेषता थी, उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होती थी। बड़े पैमाने की कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ी वेलफेयर स्पेंडिंग, ये दोनों साथ में चलती थी। लेकिन इन दोनों के साथ में चलने के बावजूद जो ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन होता था, एस्टिमेट था, वो ऊंचा रहता था और फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में होता था। आज ये निरंतरता इस बजट में बरकरार है। उसके साथ ही कई और सेक्टर्स को जोड़ा गया है। अप्रत्याशित तरीके से युवाओं के प्रति अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का एक प्रयास किया गया है। 2 लाख करोड़ की स्पेंडिंग के साथ लगभग 4 करोड़ 10 लाख युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएशन अगले कुछ वर्षों में होने जा रहा है। और पहली बार आप देखिए इसको बारीकी में अगर से देखें अगर आप, तो कुछ जगहों पर जो है 15,000 तक जो है 3 किश्तों में
जो मान लीजिए किसी को 50,000 की पेमेंट भी मिल रही, तो उसके अतिरिक्त जो है सरकार जो है एम्प्लॉयर को आश्वस्त करने के लिए कि अगर आप कठिन परिस्थिति में भी नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं तो हम अपनी ओर से 15,000 अतिरिक्त रकम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिससे कि आपका भार कम होगा। ईपीएफओ की कंट्रीब्यूशन में जो है सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, उनको इंसेंटिवाइज कर रही है। लेकिन साथ ही जो इस देश के बड़े स्वप्न हैं, डिफेंस का एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को एक अलग पुश दिया गया है। जो राज्य जिनको जो है आवश्यकताएं थी, अगर बिहार को 69,000 करोड़ मिला है, आंध्रा को अगर 15,000 करोड़ मिला है और कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि बाकी राज्यों को नहीं मिला है, तो मैं याद दिला दूं महाराष्ट्र के संदर्भ में वाधवन पोर्ट, जिसको कि अभी हाल फिलहाल में अप्रूव किया गया था, वो एक गेम चेंजर होने वाला है महाराष्ट्र के लिए। लेकिन अगर कुल आप देखें तो 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बरकरार है, जो कि फरवरी में भी निर्मला सीतारमण जी ने जिसका एक संकेत दिया था, और निरंतर अगर पिछले 2 वर्षों में देखें तो 50% इजाफा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये ग्रोथ के लिए बहुत ही ये होगा, आपका लाभदायक होगा। देखिए राजीव रंजन जी, बिहार की बात हुई है यहाँ पर, लेकिन बिहार को लेकर जो तमाम दूसरे दल हैं वो यहाँ पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले अखिलेश प्रताप सिंह के पास चलते हैं। अखिलेश प्रताप जी, कांग्रेस कह रही है कि ये जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही चाहिए, केवल पैसे दे के काम नहीं चलेगा, कुर्सी बचाओ बजट है ये। निश्चित रूप से कुर्सी बचाओ बजट ही है, एकदम नीरस बजट है। मोदी जी के आने के बाद से बजटों में देखिए किसी को कोई रुचि या उत्साह नहीं रहने लगा है, क्योंकि सबको पता कि कुछ नहीं होने वाला है। इसके पहले देखिए आप बजट के लोगों को मन में कितनी उत्सुकता रहती थी, लोग बजट सुनते थे, पढ़ते थे, चर्चा करते थे, चारों तरफ उसकी गुड़ दोष की परिचर्चाएं होती थीं और उम्मीद लगाए बैठते थे, लोग खुश होते थे कि हमारे क्षेत्र को ये मिला, हमारे कुछ नहीं, क्योंकि पहले से लोग मायूस और निराश हैं मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी को पहले 2 मित्र थे, उनके लिए बजट में ध्यान रखना था, अब 2 राज्य और हैं, उनके लिए ध्यान रखना है सरकार बचाने के लिए। इसके बियॉन्ड तो मोदी जी देख ही समझ नहीं सकते हैं। अभी हमारे कोई साथी बैंक के एक्सपर्ट बिठाए थे, चले गए ना, तो मैं उनसे पूछता, 5 साल में मिनिमम बैलेंस के नाम पे लगभग 23,000 करोड़ रुपए बैंकों ने चार्ज कर लिया, जिसमें एसएमएस और एटीएम का है, रिपोर्ट पिछले साल छपी थी। हमारे देश में कितनी फाइनेंस कंपनियां हैं जिसमें एक सहारा है। पार्लियामेंट में बताया गया है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए उसी की सिर्फ देनदारी है। रोजाना हमारे पास फोन आता है क्षेत्र से कि मेरे लड़की की शादी है, मेरा 20 लाख है, मेरा 10 लाख है, मेरा 15 लाख है, प्लीज कहीं से दिलवा देते, सहारा से मिल जाता। कान में तेल डाले बैठी है सरकारें, किसका पैसा है जी? पब्लिक का पैसा दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? कुछ नहीं दिला रहे हैं। 25% से ऊपर प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में मोदी जी की कृपा से डीले हैं, उसकी 30% कास्ट बढ़ चुकी है। जो 200-300 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, ये इन्हीं के गवर्नमेंट की रिपोर्ट 3 महीने पर जाती है, जो सांख्यिकी विभाग की, उसी में है सारा डिटेल है। 10 साल 9 साल होने जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास का टैक्स पेयर है उसको कोई सुविधा ही नहीं मिली आज तक जी। चुनाव के पहले 5 लाख तक टैक्स फ्री की बात करते थे, इनकम टैक्स फ्री की बात करते थे, एक सुविधा नहीं मिली उसको आज तक। वही अब तो लोग उम्मीद करना भी छोड़ दिए हैं। अखिलेश जी, इस पर जवाब लूंगा मैं बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन समय चूंकि थोड़ी कमी है जी, समय की थोड़ी कमी। राजीव रंजन जी, बात आप कर रहे थे स्पेशल स्टेटस की, लेकिन अब एक सेकंड जी हाँ अखिलेश जी कर लीजिए, लेकिन संक्षेप में, तो समय थोड़ी कमी है। अखिलेश जी 10 सेकंड जी 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 10 है जी, बस 10 सेकंड। जब आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए थे, इस देश पे मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। साहब की कृपा से इस वक्त इसी बजट में बताया गया है कि 81 लाख 68 हजार करोड़ रुपए कर्जा है, सिर्फ केंद्र ने लिया है जी। मतलब 1 साल में 13 लाख करोड़ रुपए एवरेज मोदी जी ने कर्जा लिया। कर्जा लो और मित्रों का कर्जा माफ करो, यही बजट का, यही फाइनेंस का, यही मोदी सरकार का
काम है। पहले 2 मित्र थे, उनके राजीव लिए जी। सर बजट बनता था। जी राजीव जी, आपके पास सवाल यही है कि जेडीयू मांग करती आई थी, बीजेपी भी कहती थी कि स्पेशल स्टेटस मिलनी चाहिए, वो तो नहीं मिली। कल सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब ये जो पैकेज दिया गया है, क्या केवल इसीलिए कि जो समर्थन मिला है उसके एवज में, या आपको लगता है ये संतुष्ट है आपकी, ये काफी है, या आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा कुछ और मिलना चाहिए था? देखिए अखिलेश जी और विकास जी, सबसे पहले आप दोनों को नमस्कार। अभी मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग तो 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, और उसके बाद बिहार के विधानमंडल का ये सर्वसम्मत प्रस्ताव, लेकिन कांग्रेस उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का हिस्सा बनने के बावजूद 2004 से 14 जब इनकी सरकार थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला, और कांग्रेस दिला नहीं पाई, नहीं कांग्रेस देना नहीं चाहती थी, तो निसंदेह कांग्रेस को आज इस तरह के सवाल खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जहां तक मानकों का सवाल है, ये मानक तो कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जो भी मानक बने हैं, ये मानक तो उस समय बने, और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रावधान तो संविधान की रचना जिस समय हो रही थी उस समय था भी नहीं। परिस्थितियों के अनुरूप कई राज्यों को शामिल किया जाता रहा। अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अभी जो मानक निर्धारित है उसके आधार पर दिया जाना संभव नहीं। हम लोगों ने इसीलिए एक व्यवहारिक प्रस्ताव रखा कि बिहार की बेहतरी के लिए, इसलिए कि हम लगातार 2 डिजिट में ग्रोथ रेट दर्ज कर रहे हैं, बावजूद इसके संसाधन हमारे पास कम है, तो हमारे विकास की जो गति है वो अगर विकसित राज्यों से हम उसकी तुलना करेंगे तो निसंदेह हमें काफी लंबा वक्त लगेगा उनके बराबर है। बिल्कुल राजीव रंजन जी, आप बात कह रहे हैं उससे लग रहा है कि आप खुश हैं। श्री भारत मुथुकुमल्ली जी भी हमारे साथ टीडीपी के सांसद हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। श्री भारत जी, आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको भी इस बजट में खूब सौगातें मिली हैं। राजीव जी और कुछ बोलना है? नहीं तो बात कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू विकास जी। पहली बार अभी पार्लियामेंट मेंबर एंटर हुआ हूँ और पहली बजट ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी पिछले 5 साल जो डैमेज आंध्र प्रदेश को हुआ था इस इलेक्शंस में, जब हम इंडिया के साथ इलेक्शंस को गए थे, बोले कि बिना सेंटर की सपोर्ट आंध्र प्रदेश वापस अच्छी रास्ते में नहीं आएगी। तो अभी 2 हफ्ते पहले भी जब चंद्रबाबू जी दिल्ली को आए, सब मंत्री को मिले, यही पूछे कि बजट का सपोर्ट बहुत चाहिए, हमारा कैपिटल का डेवलपमेंट, पोलवरम का डेवलपमेंट, क्योंकि पिछला 5 साल वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट्स को पूरा डैमेज कर दिए। अभी स्टेट में चर्चा यह है कि 2014 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और एपी स्टेट डिवीजन हुआ, उससे ज़्यादा डैमेज ये 5 साल वाईएसआरसीपी गवर्नेंस में हुआ है। इसलिए अभी ये बजट में थोड़ा 2 स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक फॉर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, तो आंध्र प्रदेश को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो जो सपोर्ट अभी 15,000 कोट अमरावती के लिए और पोलवरम कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी बोले थे, वी अप्रिशिएट इट और विद फुल हार्ट्स वी वेलकम इट। जी श्री भारत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी से जुड़ने के लिए भी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।